रात का समय था और अमन को अपने गांव जाना था। उसने टिकट बुक कर ली थी, लेकिन उसे बताया गया कि ट्रेन रात के 12 बजे ही आती है। लोग उसे यह कहकर डराने लगे कि यह ट्रेन भूतिया ट्रेन है और इसमें सफ़र करने वाले कई लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन अमन को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसने तय किया कि वह इस ट्रेन से ही जाएगा। जैसे ही रात के 12 बजे स्टेशन पर ट्रेन आकर रुकी, ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। ना कोई यात्री, ना कोई आवाज। अमन ने इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा और एक डिब्बे में जाकर बैठ गया। ट्रेन के अंदर ठंडक थी, जो बाहर के मौसम से बिल्कुल अलग थी। कुछ देर बाद ट्रेन चलने लगी। रात का सन्नाटा और ट्रेन की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। अमन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर सिर्फ काला अंधेरा था। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई उसके डिब्बे में आकर बैठा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक अजीब सा आदमी था, जिसका चेहरा आधा झुलसा हुआ था। वह आदमी चुपचाप अमन को घूर रहा था। डर के मारे अमन अपनी सीट पर सिकुड़कर बैठ गया। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, इस ट्रेन में कोई भी सफर पूरा नहीं कर पाता। अब तुम भी नहीं कर पाओगे। अमन घबरा गया। उसने ट्रेन के अगले डिब्बे में जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे लगा कि वह किसी अनंत अंधकार में गिरने वाला है। उसने दरवाजा बंद कर दिया और वापस अपनी सीट पर आ गया। कुछ देर बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन पूरी तरह सुनसान था। न वहां कोई यात्री था, न कोई लाइट। तभी उसने देखा कि एक साया ट्रेन की खिड़कियों के पास से गुजर रहा है। अमन ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की तो देखा कि वही साया अब ट्रेन में घुसने की कोशिश कर रहा है। अमन ने हिम्मत करके ट्रेन की जंजीर खींची, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी। तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रेन का डिब्बा धीरे धीरे गायब हो रहा है। उसने खिड़की से बाहर कूदने का फैसला किया। वह जैसे ही कूदा, उसे होश नहीं रहा। सुबह जब वह जागा तो वह जंगल में था। उसे ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। आसपास के गांव वालों ने बताया कि उस ट्रेन में सफर करने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। अमन समझ गया कि वह ट्रेन एक अभिशाप थी। अमन ने फैसला किया कि वह इस ट्रेन की कहानी सबको बताएगा, ताकि कोई और इसका शिकार न बने। लेकिन ये रहस्य आज भी कायम है कि उस ट्रेन का सच क्या था और वह कहाँ गायब हो जाती थी।